हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, सरजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शंस क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि कब हम ऑन टू बोलते हैं एक फंक्शन को, जब उसकी रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाती है, कब हम मैनी वन बोलते हैं, कब हम वन वन बोलते हैं। हमने ये सारी बातें अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। अब इस लेक्चर में हम एक नए तरीके के फंक्शन से स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब क्या होते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस? अब मान लीजिए ऐसा फंक्शन है और वो ऑन टू भी है, तो फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बेसिकली इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव भी बोल सकता हूं। और अगर मुझे डिफाइन करना हो बाइजेक्टिव एज वेल एज ऑन टू भी हूं, तो उन फंक्शंस को बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो चलिए अब कुछ सेट्स लेते हैं और उनमें देखेंगे कौन से वन वन है, कौन से ऑन, चीजें हमें क्लियर होंगी। तो चलिए एग्जांपल 1 से एक सेट है ए अब कोई फंक्शन है, हमें नहीं पता ऐसा फंक्शन है जो कि ए के एलिमेंट्स को बी से रिलेट करा रहा है। और कैसे रिलेट करा रहा है? 1 को ए करवा रहा है, 2 को बी से करवा रहा है, 3 को ई से करवा रहा है, 4 को सी से करवा रहा है। अब देखिए, अब मुझे बताना है क्या ये वन वन है, क्या ये ऑन है, या क्या ये बाइजेक्टिव है। तो मुझे इन तीनों की बात करनी है। अब बाइजेक्टिव मैं तभी बोलूंगा जब वो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो क्या ये फंक्शन वन वन है? ऑफ ए, इनकी एक इमेज है सेट बी के अंदर। 1 की ए इमेज है, 2 की बी इमेज है, 3 की ई इमेज है, 4 की सी इमेज है। तो हर डोमेन के हर एलिमेंट की एक इमेज है कोडोमेन के अंदर। तो ये फंक्शन वन वन होगा। हमने वन वन की यही डेफिनेशन पढ़ी थी। फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू सेट ए देयर शुड बी अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए ये वन वन है। अब बात करते हैं ऑन टू की। अब ऑन टू हम फंक्शन को कब बोलते थे? जब फंक्शन के कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ सेट ए से रिलेटेड हो। पर यहां पे देखिए, एलिमेंट डी, एलिमेंट एफ, क्या ये एलिमेंट्स किसी भी एलिमेंट ऑफ सेट ए से रिलेटेड हैं? नहीं है। तो ऑन टू नहीं होगा। अगर डी और एफ भी किसी एलिमेंट से रिलेट कर जाते ए में तो होता, पर अभी ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब बात करते हैं बाइजेक्टिव की। मैंने बोला फंक्शन अगर वन वन होगा और ऑन टू भी होगा तभी मैं उसे बाइजेक्टिव बोलूंगा। यहां पे फंक्शन वन वन तो है पर ऑन टू नहीं है, तो क्या मैं इसको बाइजेक्टिव बोल सकता हूं? जवाब है नहीं बोल सकता। भैया दोनों होने चाहिए अगर मेरे को बाइजेक्टिव बोलना है तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 2, फिर से हम दो सेट लेते हैं, सेट ए, सेट बी। 1 2 3 4 ए बी सी
यहां मुझसे पूछा जा रहा है फिर से वही सवाल, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? मुझसे सवाल पूछा गया क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो मुझे बस एक जवाब देना है, हाँ या ना। देखते हैं इसका जवाब हाँ होगा या जवाब होगा ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं चेक करूंगा 1 1 के लिए, क्या ये फंक्शन 1 1 है? मेरा जवाब है नहीं है। क्यों? देखिए 1 और एलिमेंट 2 इन सेट ए की एक ही इमेज है कोडोमेन के अंदर, दैट इज ए। 1 और 2 की इमेज सेम है, दैट इज ए। तो ये हो गया एक मैनी वन फंक्शन, 1 1 नहीं है। क्या मुझे आगे चेक करने की भी जरूरत है? अब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए पड़ता है और ऑन टू भी होना पड़ता है। जब 1 1 ही नहीं है, मैं ऑन टू चेक करूं या ना करूं मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लर्निंग के लिए हम देख लेते हैं कि 1 2 है कि नहीं। ये देखिए, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं ए के अंदर। मतलब कोडोमेन जो है इस केस में रेंज के बराबर है। रेंज और कोडोमेन जब इक्वल होती है तो फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू। तो यहां पर वो हो रहा है, तो फंक्शन ऑन टू है। पर क्या बाइजेक्टिव है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1 1 नहीं है भैया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल 3 पर। ये तो बता दिया कि फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। अब एक एग्जांपल ऐसा भी बता दो कि जो बाइजेक्टिव हो। तो चलिए देखते हैं वैसा एग्जांपल। ये है सेट से रिलेटेड है दोनों सेट, जहां पे ए है डोमेन, बी है कोडोमेन। तो चलिए, सेट है 1 2 3 4। तो देखिए, ए सेट के हर एलिमेंट की चेक करते हैं क्या ये फंक्शन ऑन टू है। देखिए, यहां पर फिर से रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गई है, तो फंक्शन ऑन टू है। मैं दूसरे तरीके से चेक करूं तो सारे एलिमेंट जो कि बी में प्रेजेंट है वो किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ ए से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ए इज रिलेटेड टू 2, बी इज रिलेटेड टू 3, सी इज रिलेटेड टू 4 एंड डी इज रिलेटेड टू 1। सारे के सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स ए सेट से रिलेटेड हैं। तो इस अब 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका सीधा सा मतलब यही तो है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या ये सवाल पेपर में आते हैं? नहीं आते। पेपर में जो आता है वो तरह के क्वेश्चन आते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन क्रिस्टल बोलना क्या चाहता है। अब देखते हैं क्वेश्चन को समझना कैसे है। क्या मतलब होता है इसका? इसके डोमेन की, इसे कहते हैं डोमेन। और तो
से रिप्रेजेंट किया जाता है नेचुरल नंबर। ऐसा फंक्शन जिसके डोमेन के सारे एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर, जो कि यहां से हमें दिखाया गया है। अब सर ये ऐसा नहीं है अभी तक कि ऐसा कौन सा फंक्शन है, उसके आगे हमें तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। अब एफ ऑफ एक्स अब बाइजेक्टिव नहीं है का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव नहीं है का मतलब होता है इट इज पॉसिबल कि वो 1 1 हो पर ऑन टू ना हो सकता है 1 1 ना हो ऑन टू हो, या पॉसिबिलिटी है वो 1 1 भी ना हो और ऑन टू भी ना हो। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक केस आ जाता है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। तो बेसिकली अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो मुझे क्या चेक करना है? मुझे 1 1 और ऑन टू चेक करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है कि शो करो कि वो बाइजेक्टिव नहीं है, तो फॉर श्योर इन तीनों में से कोई एक केस तो आएगा ही आएगा। चौथा केस होता है जब 1 1 भी हो, जब 1 1 भी हो, जब ऑन टू भी हो, तो वो तो भैया बाइजेक्टिव का केस आ गया, फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब फंक्शन हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स। सर पिछले एग्जाम्पल में तो आपने दो सेट के बीच में हमें दिखा दिया था कि ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, ये दोनों एलिमेंट्स एक इमेज बना रहे हैं, तो इसलिए 1 1 नहीं है। यहां तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहां मैं कैसे पता करूं कि 1 1 है कि नहीं है? तो बिल्कुल सिंपल सा इसका जवाब है, आपको थ्रू आउट द रिलेशन एंड फंक्शन यही अप्रोच फॉलो करनी है अगर आपको 1 1 प्रूव करना है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2x, मैं दो एलिमेंट्स मान लूंगा, तो लेट दोज एलिमेंट्स बी लेट x1 एंड x2 be two different एलिमेंट्स। अब ये दोनों एलिमेंट्स होने का चाहिए, डोमेन होती है जहां से मैं वैल्यू पिक करता हूं, फंक्शन के अंदर डालता हूं और फिर को डोमेन के अंदर मेरे को आंसर मिलता है। तो मुझे जो दो एलिमेंट्स पिक करने हैं वो करने हैं डोमेन से, तो x1 और x2 बिलोंग करेंगे हमारी डोमेन को, एलिमेंट्स इन डोमेन। चलिए यहां तक मुझे बात समझ आ गई। अब मुझे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मैं अब करने क्या वाला हूं, और आपको भी हमेशा यही करना है। यह है मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन मैंने कब बोला? जब मैंने फंक्शन के अंदर e1 डाला और फंक्शन के अंदर e2 डाला, अगर वो दोनों हो जाएं इक्वल तो मैं बोलता था मैनी वन है। अगर मैं फंक्शन में डालूंगा e1 तो मुझे a मिलेगा, और फंक्शन में डालूंगा e2 तब भी मुझे a मिलेगा। अगर f इक्वल टू e1 इक्वल टू e2 हो जाए तो वो कहलाएगा मैनी वन। तो मैं 1 1 प्रूव करने के लिए मैं तरीका यूज करूंगा मैनी वन का। मैं बोलूंगा वो मैनी वन की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। चलिए अब एफ ऑफ एक्स है 2x। अब जब एफ ऑफ x1 क्या होगा 2x1 और एफ ऑफ x2 क्या होगा 2x2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहां से आया x1 इक्वल टू x2। भाई इस लाइन ने ना हमारा प्रूव कर दिया है कि ये फंक्शन 1 1 है। सर कैसे प्रूव कर दिया? तो देखिए हम कब बोलते हैं, हमने बोला कि अगर दो एलिमेंट्स की एक इमेज आए तो मैनी वन, पर यहां से साफ दिख रहा है जो ये फंक्शन है
उसके जो दो एलिमेंट्स हैं दोनों सेम है, मतलब E1 और E2 सेम है, मैं E2 को हटा के उसकी जगह भी E1 लिख दूंगा तो आंसर मेरा आएगा। X1 और X2 एक सेम एलिमेंट को दिखा रहे हैं। एक के लिए एक डोमेन, एक ही इमेज मुझे मिलती है डोमेन के अंदर, तो इसलिए फंक्शन को मैंने बोला कि मैनी वन है और मैंने प्रूफ किया, यहां से ये स्टेप आया एंड में x1 इक्वल टू x2। अब x1 इक्वल टू x2 का मतलब क्या है? मैंने पहले बोला था x1 x2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, पर यहां से मैंने प्रूफ कर दिया कि x1 x2 सेम एलिमेंट्स हैं। मतलब दो की सेट A के, जो सेट A के मैंने दो एलिमेंट्स मांगे देखे थे वो अलग अलग नहीं है, वो सेम ही एलिमेंट्स हैं, जो कि मैंने यहां पर प्रूफ किया है। तो चलिए इस तरीके से हमें प्रूफ करना होता है 1 1, और यही अप्रोच आपको हमेशा फॉलो करनी है। आपको अगर कभी भी 1 1 प्रूफ करना है तो आप दो एलिमेंट्स मान लीजिए डोमेन के अंदर है, x1 x2 जो आपकी मर्जी हो, a1 a2 कुछ भी, और आप इसको a1 इक्वल टू a2 या x1 इक्वल टू x2 प्रूफ कर दीजिए। अगर प्रूफ कर पा रहे हैं तो 1 1 है, अगर नहीं कर पा रहे तो 1 1 नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब मेरे को यहां पे बताना था कि क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है। अब मैंने 1 1 तो प्रूफ कर दिया, तो मुझे तो अब पहले ही पता है कि जब फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है अब वो ऑन टू नहीं होगा। फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाता है जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। यहाँ 1 1 तो है, फंक्शन को बाइजेक्टिव ना होने के लिए उसको ऑन टू नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या फंक्शन ऑन टू है। तो देखिए, अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है f of x इक्वल टू 2x। मैं इसको मान लेता हूं f of x y इक्वल टू 2। अब मुझे y को लिखना है x की, अब बच्चों the natural numbers, that means 1 2 3 4 5 6 and all। कोडोमेन थी वो भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब ये थी डोमेन, ये हो गई कोडोमेन। अब मुझे आगे क्या करना है? अगर फंक्शन ऑन टू होगा तो आपको स्टेटमेंट के थ्रू ही समझाना होगा, क्योंकि n तो इनफाइनाइट होते हैं, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, हर किसी के लिए तो मैं दिखा नहीं सकता कि ऑन टू है। पर अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि वो ऑन टू नहीं है तो एक एग्जांपल बहुत है उसको प्रूफ करने के लिए। अब देखिए, फंक्शन ऑन टू कब कहलाता है? जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हों किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से इन डोमेन। अब अगर मैं एलिमेंट लेता हूं 1, दैट मीन्स मैं y ले रहा हूं इस केस में 1, और मैं y यहां पर डालता हूं, 1/2 आता है मेरा x। क्या डोमेन के अंदर x क्या है? x मेरे x सारे एलिमेंट्स है डोमेन के अंदर और y सारे एलिमेंट्स है कोडोमेन के अंदर। क्या डोमेन के अंदर मुझे 1/2 मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट है, 1/2 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो इस बात को हम लिख लेंगे, सिंस one there does not exist therefore not on to। ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो कि 1 को पॉइंट कर सके डोमेन के अंदर। डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 1 को पॉइंट करे कोडोमेन में। चलिए, ये थी बात 1 1 ऑन टू की।
1 है, ऑन टू नहीं है, तो देयर फोर एफ बिलोंगिंग n to n is not bijective. चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट फंक्शन n to n given by f1 equal to f2 equal to 1 and not 1 1 x ग्रेटर देन 2। तो चलिए, फंक्शन है कि जिसकी डोमेन है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स और कोडोमेन है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। फंक्शन बोलता है कि जो f ऑफ 1 है वो इक्वल हो f ऑफ 2 के, एंड जो ये दोनों वैल्यू हैं वो 1 के इक्वल है। अब 1 के तो इक्वल हैं, अब आगे देखते हैं। और जो फंक्शन हमें गिवन है वो गिवन है x माइनस 1 वेयर x इज ग्रेटर देन 2। अब मुझे प्रूव करना है कि फंक्शन जो है 1 1 नहीं है पर वो ऑन टू है। तो चलिए सबसे पहले प्रूव कर देते हैं कि 1 1 नहीं है वो। अब देखिए यहां तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि फंक्शन 1 1 नहीं है भाई। मैंने सेट बनाया, पहला डोमेन है ये मेरी, और ये है कोडोमेन। तो चलिए अब इसके अंदर होंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब बच्चों आगे क्या करना है? मुझे यहां पर क्लियरली दिख रही है ये लाइन कि जो f1 जो मैंने अगर फंक्शन के अंदर में डालूं 1 तो उससे रेंज में मिलेगा एलिमेंट, इमेज मिलेगी 1, और अगर मैं डालूंगा 2 तब भी मुझे इमेज मिलेगी 1। तो दो एलिमेंट्स ऑफ डोमेन पॉइंट कर रहे हैं एक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो ये हो गया मैनीफान फंक्शन। देयरफॉर फंक्शन n to n is not many one, is not 1 1। अगर मुझे और कुछ अगर और बढ़ा के लिखना हो तो मैं यहां लिख सकता हूं ऑफ डोमेन is pointing to one element of codomain, that is for 2 elements have one image, therefore function is not 1 1। तो इस बात को मैं लिख सकता हूं। चलिए मैंने प्रूव कर दिया कि 1 1 नहीं है। अब मुझे प्रूव करना है कि फंक्शन ऑन टू है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब मुझे गिवन है f of x इज इक्वल टू x माइनस 1, तो मैं फिर से y इज इक्वल टू x माइनस 1 लिख लूंगा। मुझे फंक्शन अब y की टर्म्स में लिखना होता है, ऑन टू को प्रूव करने का यही तरीका होता है। तो x को मैंने लिख दिया y प्लस 1। अब देखिए अगर मैं y की वैल्यू डालूंगा 2 तो मुझे x मिलेगा 3। मैं y की वैल्यू डालूंगा 4
y इक्वल टू 2 इंप्लाइज x इक्वल टू 3। 4 अगर मैं y डालूं 3 तो x आ जाएगा 4। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रीवियस पेज पर वापस। यहां पर देखिए ऑन टू मैं फंक्शन को कब बोलता हूं, जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स जो हैं किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ डोमेन से रिलेटेड हों। यहां पर 1 रिलेटेड है, मैंने में प्रूव कर दिया 2 भी रिलेटेड है 3 से, और मैंने 3 को रिलेट कर दिया 4 से। आपको दिख रहा है यहां पे। तो इसी तरीके से अब कोडोमेन के आगे के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे डोमेन के किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से। तो इसलिए मैं इस फंक्शन ऑन टू y जो एक एलिमेंट है बिलोंगिंग टू n, देयर इज x इक्वल टू y प्लस 1 बिलोंगिंग टू n function such that domain is n and codomain is n is on to। तो ये हो गया मेरा प्रूफ कि ये फंक्शन ऑन टू है। तो यही बात मुझे प्रूफ करनी थी क्वेश्चन में कि वो ऑन टू है पर 1 1 नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। फंक्शन है f ऑफ r f of such that codomain is R and domain is R be defined as f of x is और क्वेश्चन बोलता है चेक फॉर वन वन एंड ऑन टू। तो चलिए अब यहां पर एक नई चीज मुझे देखने को मिली। हमने अभी तक दोनों एग्जाम्पल पढ़े जिसके अंदर डोमेन और कोडोमेन होती थी नेचुरल नंबर्स। अब यहां पर नई चीज आ गई है आर। आर क्या होता है? आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, कोडोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो यहां पर थोड़ी दिक्कत होने वाली है हमें। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं जो हमें देखने हैं वो अब इंक्रीज कर गए हैं। आर आपको पता है 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो यहां पर अब हमें चेक कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा 4 ऑन 1 1 के लिए। अब जब रियल नंबर से रियल नंबर हमें दे रखा हो तो मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल मतलब मैं एक छोटा सेट लेता हूं रियल नंबर का, जैसे कि ये है डोमेन R और ये है कोडोमेन दैट इज ऑल्सो R। तो मैं थोड़े से एलिमेंट्स ले लेता हूं। तो मैंने -4 ले लिया, -3 ले लिया, -2 ले लिया, -1 ले लिया, 0 ले लिया, या 1.5 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया। और इसमें मैंने सेम ले लिए -4, -3, -2, -1, 0। यहाँ पे मैं 1 भी ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 लिया, 1.5, 2 और 3। अब ये मैंने सेट ले लिया। मैंने किस तरीके से सेट लिया? मैंने इसमें नेगेटिव नंबर्स भी लिए, मैंने इसमें डेसिबल भी लिया, मैंने इसमें 0 भी लिया और इसमें मैंने पॉजिटिव नंबर्स भी लिए। तो मैंने एक सेट मान लिया इसे। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो इस सेट के लिए भी करेगा। तो चलिए हम चेक कर लेंगे इसके अंदर क्या फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। इसमें है तो आर रियल नंबर में तो होगा ही होगा, क्योंकि ये भी तो रियल नंबर का ही पार्ट है।
तो चलिए अब मुझे फंक्शन जो दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब मुझे करना क्या है, x की पावर 4 दे रखा है मुझे। अब देखिए मैंने डोमेन में से पिक किया -1 और मैंने उसे फंक्शन में डाल दिया, मतलब दैट इज मैंने x की वैल्यू -1 ले ली। तो मैंने अगर फंक्शन में x डाला तो मेरे पास आया -1 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने डोमेन में से x इक्वल टू 1 लिया, मैंने x को f ऑफ x में डाल दिया, तो f ऑफ x मुझे क्या मिलेगा 1 की पावर 4, फिर से 1। यहां से मुझे प्रूफ हो गया कि जो डोमेन का एलिमेंट है 1 वो भी 1 को पॉइंट करेगा और जो डोमेन का एलिमेंट है -1 वो भी 1 को पॉइंट करेगा। तो भाई जब दो एलिमेंट ऑफ डोमेन के लिए एक इमेज हो तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो मैं यहां बोल सकता हूं फंक्शन f of x is not 1 1। चलिए मैंने 1 1 की बात कर ली है, अब मुझे बात करनी है onto की। f of x जो है x इक्वल टू 4। अब काफी बच्चों का ये चीज रहती है कि सर आप यहां पे ऐसे सोच रहे हैं, हम कैसे ऐसे करें। तो बच्चों इसका एक ही तरीका है प्रैक्टिस। जब आप इस चैप्टर की काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे और आप खुद से सोचने लग जाओगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए अब मुझे बात करनी है f ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर 4 की। यहां पर बताना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फंक्शन है x की पावर 4। अब मुझे हमारी कोडोमेन थी ये डोमेन थी हमारी, ये कोडोमेन थी। मैं x की नेगेटिव वैल्यू रखूं, मैं x की 0 रखूं, मैं x की पॉजिटिव वैल्यू रखूं। क्या कभी पॉसिबल है कि मुझे कोडोमेन के अंदर मुझे नेगेटिव टर्म मिल जाए? कहने का मतलब क्या है, x की पावर 4 में मैं नेगेटिव नंबर्स रखूं, पॉजिटिव नंबर रखूं, फ्रैक्शंस रखूं या डेसिमल नंबर रखूं, मैं कुछ भी रखूंगा, मुझे कुछ भी नंबर मिल सकता है पर मुझे नेगेटिव नंबर कभी नहीं मिलेगा। चेक कर लीजिए, आप -1 रखिए, आप -2 रखिए, आप +1 रखिए, +2 रखिए, नेगेटिव नंबर आपको कभी नहीं मिलेगा। पर हमें कोडोमेन क्या दे रखी है, कैपिटल R, दैट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो बच्चों हमें जो कोडोमेन दे रखी है उसके अंदर नेगेटिव नंबर आते हैं, पर फंक्शन के हिसाब से कोडोमेन में नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए। अब देखिए अगर बात करूं मैं इस सेट की, अगर एक सेट है जिसके अंदर नेगेटिव नंबर है, 0 है, 1 2 3, तो 0 भी रिलेट हो जाएगा किसी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन से, 1 2 सारे रिलेट हो जाएंगे, सारे रियल नंबर रिलेट हो जाएंगे। पर जितने भी सारे के सारे नेगेटिव नंबर हैं उनमें से एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो कि रिलेट हो पाएगा डोमेन के किसी एलिमेंट से। ऐसा कोई भी एलिमेंट डोमेन में नहीं होगा जिसकी इमेज नेगेटिव नंबर होगी। तो इसलिए फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये था कॉन्सेप्ट हमारा रियल नंबर्स के लिए। तो आपको ये चीजें सोचनी है। अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और नया कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलेगा। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। अगर फिर भी आपसे ना सॉल्व हो तो आप हमसे चैट के थ्रू पूछ सकते हैं कि ये सर हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका सॉल्यूशन चाहिए, बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए
सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स साथ में खोल लीजिए ताकि आप क्वेश्चन देख पाएं कि क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फंक्शन बोलता है, वहां पर इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक फंक्शन है आर स्टार से लेकर आर स्टार तक, और एफ ऑफ एक्स गिवन है 1/x। अब हमें क्या गिवन है, हमें आर स्टार के बारे में कुछ बताया है। सर यहां पे हमने आर तो पढ़ा था, आर स्टार क्या है ये समझ नहीं आ रहा हमें। तो बच्चों आर स्टार एक बस सेट, ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे रियल नंबर्स हैं एक जीरो को छोड़ के। नेक्स्ट लाइन में आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.2 में ये बात मेंशन्ड है, जिस आर स्टार के अंदर नॉन जीरो वैल्यू है, सारी की सारी, जीरो नहीं है। तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, आर स्टार इज इक्वल टू आर माइनस एक एलिमेंट दैट इज जीरो। अब देखते हैं, अब मुझे सबसे पहले इसे प्रूव करना है कि 1 1 है। तो चलिए 1 1 है या नहीं है, चलिए देखते हैं। अब लेट x1 and x2 be two numbers belonging to, मैंने आपको पहले भी समझाया था बिलोंग करने चाहिए डोमेन से। तो यहां पे डोमेन क्या है मेरी, आर स्टार। चलिए अब 1 1 को प्रूफ करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था आपको, मैंने तरीका बताया था कि भाई दोनों को एफ ऑफ x1 को इक्वल टू एफ ऑफ x2 मान लीजिए, और अगर ये ऐसा x1 इक्वल टू x2 आता है तो 1 1 है, वरना नहीं है। तो चलिए आगे करते हैं। अब एफ ऑफ x है 1/x, तो एफ ऑफ x1 क्या होगा 1/x1, और एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा 1/x2। तो यहां से प्रूफ हुआ x1 इक्वल टू x2। Therefore, function is 1 1। मैंने फंक्शन 1 1 प्रूफ कर दिया। अब मुझे चेक करना है क्या फंक्शन ऑन टू है, तो चलिए देखते हैं। अब बच्चों मैं फिर से एक सेट लेता हूं, मैंने -3 ले लिया, -2 ले लिया, -1 ले लिया, 0 नहीं लूंगा क्योंकि रिलेशन जो हमें फंक्शन गिवन है उसमें बोल रखा है कि R जो एक ऐसा, R स्टार एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 0 नहीं आता। अच्छा आप मुझे क्या बता सकते हैं यहां से कि R स्टार को ऐसा ही सेट क्यों लिया है, कि उसमें 0 को क्यों निकाला गया है, क्या दिक्कत थी अगर हम यहाँ R ले लेते तो देखिए जो फंक्शन हमें गिवन है ना 1/x, तो अगर 0 को मैं इंक्लूड करता R स्टार के अंदर तो हो जाता 1/0, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हमने 0 को पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया कि भाई 0 नहीं होगा हमारे सेट में। तो चलिए मैंने फंक्शन को 1 1 प्रूफ कर दिया। अब मैं देखूंगा फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4, मैंने एक और सेट लिया दैट इज कोडोमेन, -3 -2 -1 1 2 3 4। फंक्शन गिवन है मुझे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो मैं y 1/x भी तो बोल सकता हूं और x इक्वल टू 1/y भी बोल सकता हूं। अब देखिए y में हम कोई भी एलिमेंट डालें, y में हम कोई भी एलिमेंट डालें तो बच्चों हमें मिलेगा एक रियल नंबर ही। आप y में कोई भी एलिमेंट डाल दीजिए हमें मिलेगा रियल नंबर ही, और फंक्शन x जो x है जो कि हमारी डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स ही तो है। तो हर y के लिए देयर एग्जिस्ट एन x इन डोमेन।
तो इसलिए ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है। तो अगर इस बात को मुझे लिखना हो, फॉर ईच y belonging to r star there is x belonging to r star। क्योंकि हर y के लिए एक x प्रेजेंट है, तो इसलिए therefore फंक्शन r star to r star is on to। तो इसी के साथ होता है क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। बाकी के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो भाई साथ के साथ क्लियर कर लेना। फंक्शंस एंड रिलेशंस एंड फंक्शन में अगर आपने डाउट को पाइल अप होने दिया तो आगे चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा साथ के साथ डाउट क्लियर करते चलिए। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी का कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच।